हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाकलन का 7.2 प्रश्नावली है। इसमें आपको हम बताएंगे 32वां क्वेश्चन। ठीक है, 32वें से पूरा लास्ट तक आज ये फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है 1/1 प्लस काट यक्स का समाकलन कैसे करेंगे। जितने भी 7.2 में जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए सभी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/1 प्लस काट यक्स इक्वल होता है कास यक्स अपान में होता है साइन यक्स। ठीक है, डी यक्स यहाँ से हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये होगा साइन यक्स 1/साइन यक्स प्लस में आएगा कास यक्स अपान में आ जाएगा कास यक्स डी यक्स। ठीक है, यहां से ये इन्वर्स होगा तो कॉस यक्स अपान में आ जाएगा साइन यक्स प्लस कॉस यक्स डी यक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें किस लिए किया गया है अभी हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से हो जाएगा 1/2। इस कास यक्स को 2 कास यक्स को हम लिख सकते हैं कास यक्स प्लस में साइन यक्स, इसमें हम जोड़ेंगे प्लस फिर कास यक्स लिखेंगे माइनस करके लिख देंगे साइन यक्स अपान में ये हो जाएगा साइन यक्स प्लस में कास यक्स, ये है डी यक्स। ठीक है, इसको अलग अलग करते हैं यहां से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, या यहां पर ब्रैकेट लगा लेते हैं तो कास यक्स प्लस क्या है साइन यक्स। तो पहले साइन यक्स को लिख लेते हैं साइन यक्स प्लस में क्या है कास यक्स अपान में हो जाएगा साइन यक्स प्लस कास यक्स। ठीक है, डिवाइड कर देंगे प्लस कर यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो जाएगा कास यक्स माइनस में साइन यक्स अपान में आएगा साइन यक्स प्लस कास यक्स, ये हो जाएगा डी यक्स। ठीक है, यहाँ से ये इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 आएगा, अगर डी एक्स का मल्टीप्लाई करें तो डी एक्स हो जाएगा प्लस में यहाँ से इसमें भी इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा कास यक्स माइनस साइन यक्स अपान में आएगा साइन यक्स प्लस कास यक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर अगर हम मानते हैं साइन यक्स प्लस कास यक्स बराबर साइन यक्स प्लस कास यक्स बराबर टी मानते हैं, तो इसका अवकलन जब करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ आएगा साइन यक्स प्लस कास यक्स डी डी टी ऑफ टी एक्स। अवकलन करेंगे, साइन का जो अवकलन होता है वो कास यक्स हो जाएगा और कास का अवकलन माइनस साइन यक्स, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे से हो जाएगा डी टी। अब सोचो जहां पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स है वहां पे हम डी टी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल साइन, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये है 1 डी एक्स प्लस, देखो कास एक्स अब माइनस साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे हम लिखेंगे डी टी, हो जाएगा डी टी अपान में साइन एक्स प्लस कास एक्स बराबर क्या है टी, अपान में हो जाएगा टी, ब्रैकेट क्लोज। यहां से लिखेंगे 1/2, इसका अवकलन इसका समाकलन अगर करते हैं क्या आएगा यक्स प्लस इसका समाकलन करेंगे तो लॉग टी आएगा प्लस में सी। ठीक है, अब यहां से इसके इक्वल में लिखें, इसके इक्वल में अगर लिखें तो यहां से हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट यक्स प्लस लॉग टी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू है साइन यक्स प्लस कास यक्स प्लस में सी, ये हो जाएगा प्रॉपर आंसर। ठीक है, इसका समाकलन करने पर ये आंसर आएगा। ठीक, उसके बाद 33वें क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर देखो 33वां क्वेश्चन है,
33वां क्वेश्चन यहाँ से 33वां क्वेश्चन, इसमें दिया है कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टेन यक्स डी एक्स। सेम उसी तरह सॉल्व किया जाएगा ये भी क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/1 माइनस टेन एक्स बराबर होता है साइन यक्स अपान में कास यक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा कास यक्स का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा कास यक्स माइनस साइन यक्स अपान में आएगा कास यक्स डी एक्स। इनवर्स करेंगे, जैसे ये डिवाइड है तो हो जाएगा कास यक्स अपान में हो जाएगा कास यक्स माइनस में साइन यक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। इस 2 कास यक्स को हम लिख सकते हैं कास यक्स माइनस में साइन यक्स प्लस करके कास यक्स प्लस साइन यक्स। यहाँ से हो जाएगा, अगर अलग अलग डिवाइड कर दें तो यहाँ से हो जाएगा कास यक्स माइनस साइन यक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा कास यक्स माइनस साइन यक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इससे ये वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से 1 आएगा, कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, 1 डी एक्स ब्रैकेट यहाँ पे कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे, यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ऊपर क्या है कॉस यक्स है प्लस क्या है साइन यक्स है, प्लस में वैल्यू आनी चाहिए, अपान में क्या है कॉस यक्स माइनस में साइन यक्स डी एक्स। ठीक, यहाँ पर अगर हम तो मानेंगे अगर तो कॉस एक्स माइनस साइन यक्स बराबर टी मानते हैं। इसका जब अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन यक्स इक्वल हो जाएगा डी टी अपान में डी एक्स। कॉस यक्स का अवकलन जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और यहाँ से लिखेंगे तो डी टी अपान क्या हो जाएगा डी एक्स। इस डी एक्स का इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले लाइन में, तो यहाँ से पहले हम माइनस कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा साइन यक्स प्लस में कास यक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, हो जाएगा साइन यक्स प्लस कास यक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों कास यक्स प्लस साइन यक्स डी एक्स के स्थान पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं तो पहले क्या है 1/2 ब्रैकेट, यहाँ से हो जाएगा 1 डी एक्स इंटीग्रेट करना है, प्लस हो जाएगा कास एक्स डी एक्स के स्थान पे माइनस लिखेंगे डी टी, अपान में क्या है कास एक्स माइनस साइन एक्स, इसके इक्वल में हम माने हैं टी, यहाँ से हो जाएगा टी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पर कितना है 1/2, 1 का अगर हम समाकलन करते हैं तो आएगा यक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं यक्स प्लस ये माइनस में हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस करेगा और ये हो जाएगा लॉग में टी प्लस करके सी। ठीक, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन तो यहाँ पर हो गया यक्स माइनस लॉग, यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या है कॉस यक्स माइनस में साइन यक्स प्लस में सी। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को आसानी से आप लोग लगा सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 वाला। चौंतीस वाले में दिया है, 34वां क्वेश्चन में अंडर रूट में tan x अपान में है sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा है इसी में कास यक्स से गुणा करेंगे और कास यक्स से भाग दे देंगे उसके हर में।
यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में tan x, अपान में आएगा साइन अपान में कॉस, क्या होता है tan x, और कास इंटू कास हो जाएगा कास स्क्वायर x dx। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हमें करना क्या है कि अगर इस tan x को, जैसे मान लो 3 है तो 3 को हम अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। उसी तरह tan x को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में tan x इंटू tan x। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट में tan x, अपान में आएगा ये जो tan x है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में tan x इंटू अंडर रूट में tan x इंटू करके कास स्क्वायर x, ये हो जाएगा dx। इस tan x से tan x से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स, अपान में ये होगा tan एक्स। यहाँ पे अगर हम मान लें कि माना tan एक्स बराबर ये t है, तो tan एक्स का जब हम करेंगे अवकलन तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स इक्वल में डी टी। ठीक है, अब सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स के इक्वल हम लिख सकते हैं डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा डी टी अपान में आ जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पे जो tan एक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे टी, इसको लिख सकते हैं डी टी अपान में टी के पावर में 1 अपान 2, क्योंकि ये यहाँ पर जो अंडर रूट होता है वो परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ये है। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट को इस तरह हम लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे टी के पावर -1/2 डी टी। समाकलन जब करते हैं तो एक्स पावर में अगर कोई वैल्यू आती है तो उसका समाकलन होता है एक्स पावर n प्लस में 1 अपान n प्लस में 1। यहाँ से हो जाएगा t के पावर -1 प्लस में 1 अपान -1/2 प्लस में 1 प्लस में हो जाएगा c। यहाँ से t के पावर में -1 प्लस में 2 अपान में 2, यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस 2 अपान में 2। इसको फ्रैक्शन के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद t के पावर में यहाँ से आएगा 1 अपान में 2 और यहाँ पर भी आएगा 1 अपान 2 प्लस में c इक्वल, इसको लिख सकते हैं 2t के पावर में 1 अपान 2 प्लस c, ये अंडर रूट ही है। अब यहाँ से इसको लिखें तो यहाँ पे tan x माने t की वैल्यू, तो 1 अपान 2 को हम रूट में लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में tan x प्लस में c। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जितने भी क्वेश्चन है समाकलन के ऐसे लगा सकते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं 35 वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है 35वां क्वेश्चन, 1 प्लस लॉग यक्स का होल स्क्वायर अपान में यक्स, यहाँ पे डी एक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये समाकलन का है साइन है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस डायरेक्ट मान लो इसको 1 प्लस लॉग यक्स इक्वल मान लेते हैं टी। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि इसका हम लोग को करना है अवकलन, तो यहाँ पे अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस में लॉग यक्स इक्वल डी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, यहाँ से 1 का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपान यक्स आएगा इक्वल डी टी अपान में डी एक्स, डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपान यक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी। 1 अपान यक्स डी एक्स, जैसे यहाँ पे 1 अपान एक्स और डी एक्स के स्थान पे हम रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे वहाँ पे रख सकते हैं डी टी। बाकी 1 प्लस लॉग एक्स के इक्वल हम माने टी,
ये हो जाएगा टी का स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टी। इसका समाकलन करेंगे तो एक्स पावर n के थ्रू होगा, मतलब इसी फार्मूले पर होगा, x पावर में n प्लस वन अपान n प्लस में वन प्लस में c होता है। ठीक है, तो ये t के पावर में 2 प्लस में 1 अपान 2 प्लस में 1 प्लस में c, यहाँ से हो जाएगा t के पावर 3 अपान में 3 प्लस में c इक्वल t की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा 1 अपान 3 और t के प्लेस पर पुट करेंगे 1 प्लस लॉग x के पावर में 3 प्लस में सी। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में x प्लस लॉग x अपान में है x। ठीक है, इसका है ये होल स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करेंगे जब, तो सबसे पहले इसी के इक्वल मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना x प्लस लॉग x के इक्वल मानते हैं t। अब इसका करेंगे अवकलन हम लोग, तो डी डी एक्स ऑफ x प्लस में लॉग x डी डी एक्स ऑफ t। तो x का जो अवकलन होगा 1 हो जाएगा, लॉग x का होता है 1 अपान में x इक्वल डी टी अपान में डी एक्स। अगर इसको हम सॉल्व करें तो x प्लस में 1 हो जाएगा, अपान में आएगा x डी एक्स इक्वल में डी टी। अब इसको देखें तो x यहाँ हो गया, ये पूरा ले लो। ठीक है, ये पूरा यहाँ से x प्लस 1 अपान x हो गया और यहाँ से dx को ले लेते हैं। उसके स्थान पे हमें सिर्फ रखना है dt। तो इस पूरे के स्थान पे क्या होगा, सिर्फ dt आएगा और बाकी x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, इसको हम माने t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी dt हो जाएगा। इसका समाकलन अब हम लोग करेंगे तो इसी फार्मूले पर करेंगे। तो t के पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस में c, ये हो जाएगा t के घाते 3 बटा के 3 प्लस c, हो जाएगा 1 बटा के 3। t के घाते 3 का मान कितना है, x प्लस लॉग x के पावर में 3 प्लस में c, ये हो गया। इसमें हम लोग मानेंगे tan इनवर्स x को, यहाँ पर मान ले, माना tan इनवर्स x पावर 4 का अवकलन करेंगे। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है, tan इनवर्स x का अवकलन ये होता है 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसका अवकलन जब हम करेंगे डी डी एक्स ऑफ डी अपान डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपान 1 प्लस जो एंगल में वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर करना है, तो x पावर 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर उसके बाद इसका अवकलन करेंगे, x पावर 4 का अवकलन होगा तो 4x क्यूब, और ये dx का गुणा कर देंगे, dx इक्वल में dt। ठीक, यहाँ से x क्यूब लिख सकते हैं, x क्यूब अपान 1 प्लस 4 दुना के 8 हो जाएगा, x घाते 8, इस 4 को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, 1 बटा 4 हो जाएगा dt। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x क्यूब अपान में लिखेंगे 1 प्लस x पावर में 8 इक्वल लिखेंगे 1 अपान 4 dt। यहाँ से हो जाएगा 1 अपान 4 dt, और यहाँ से हो जाएगा साइन tan इनवर्स x पावर 4 इक्वल हम माने थे t, तो साइन t हो जाएगा। इसको व्यवस्थित ढंग से लिखें तो हो जाएगा साइन t dt। इसका समाकलन करेंगे तो 1 बटा के 4, साइन का होता है माइनस कॉस, ये माइनस यहाँ पर लगा देते हैं, प्लस में से वैल्यू पुट करते हैं, 1 बटा 4 कास टी के स्थान पे रखेंगे, टी का मान यही माने थे हम, tan इनवर्स x पावर 4 प्लस में हो जाएगा c, यही आंसर हो जाएगा 37। उसके बाद है यहाँ से देखो क्वेश्चन 38 और 39, ये क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, माना x पावर में 10 प्लस 10 के पावर में x बराबर, इसको मान लेते हैं t।
ठीक है, इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ये आएगा डी डी एक्स ऑफ यक्स के पावर में 10 प्लस 10 के पावर में यक्स इक्वल डी डी टी ऑफ डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा, अगर हम x पावर 10 का करेंगे तो ये 10 यक्स पावर में 9 होगा प्लस इसका हो जाएगा 10 के पावर में यक्स लॉग 10 बेस में ई। जैसे लॉग ए पावर यक्स का अवकलन हम लोग करते हैं, इसका अवकलन करेंगे ये होता है ए पावर में यक्स लॉग ए बेस में ई, ये अवकलन होता है। तो सेम उसी तरह इसका अवकलन करेंगे तो इतना मिलेगा और ये हो जाएगा dx इक्वल में dt। इस dx का गुणा इधर हम कर दिए हैं। अब इसके स्थान पे, मतलब इस पूरे स्थान पे हम लोग लिखेंगे dt, तो यहाँ पर लिख लेते हैं dt और अपान में आएगा t। ठीक है, तो इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो आ जाएगा log में t। जब log t करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा t की वैल्यू पुट कर प्लस में c, यहाँ से हो जाएगा log और t की वैल्यू क्या है 10 यक्स पावर 10 और प्लस में 10 के पावर में यक्स प्लस में c। इतना हो जाएगा इसका आंसर, और ये आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 39वां क्वेश्चन कैसे लगेगा, तो 39वां क्वेश्चन लगाने के लिए अगर मान लो यहाँ पर dx है 1, अगर हम मान लेते हैं वहाँ पे 1 dx अपान में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स इंटू क्या है कॉस स्क्वायर यक्स। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स अपान में आएगा साइन स्क्वायर यक्स इंटू कॉस स्क्वायर यक्स, ये होता है dx। यहाँ से अलग अलग इसको करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स अपान में आएगा साइन स्क्वायर यक्स कास स्क्वायर यक्स dx प्लस होगा कास में डिवाइड करें तो कास स्क्वायर यक्स अपान में आएगा साइन स्क्वायर यक्स इंटू कॉस स्क्वायर यक्स dx। ठीक है, अब यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कास वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 अपान में कास स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस होगा यहाँ से 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स dx का फार्मूला होता है तो ये tan x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है और कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस में होता है कॉट x प्लस में c। यहाँ से ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.3। उसमें किस तरीके से उसको सॉल्व करना है आपको बताया जाएगा। इसमें बताया गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन